नमस्कार। आज हम जानेंगे 24वें श्लोक का अर्थ। अन्य देवताओं के पूजन करने वालों की पूजा भगवान की विधि पूर्वक पूजा नहीं है। यह कहकर अब वैसी पूजा करने वाले मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप फल से वंचित क्यों रहते हैं, इसका स्पष्ट रूप से निरूपण करते हैं। श्लोक 24। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। श्लोक का अर्थ, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यह सारा विश्व भगवान का ही विराट रूप होने के कारण भिन्न भिन्न यज्ञ पूजादि कर्मों के भोक्ता रूप में माने जाने वाले जितने भी देवता हैं, सब भगवान के ही अंग है तथा भगवान ही उन सबके आत्मा है। अतः उन देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त यज्ञादि कर्मों के भोक्ता है। भगवान ही अपने योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हुए सबको यथा योग्य नियम में चलाते हैं। वे ही इंद्र, वरुण, यमराज, प्रजापति आदि जितने भी लोकपाल और देवतागण हैं, उन सबके नियंता है। इसलिए वही सबके प्रभु अर्थात महेश्वर है। तो यहाँ परंतु के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि ऐसा होते हुए भी वे भगवान के प्रभाव को नहीं जानते। यह उनकी कैसी अज्ञता है। यहाँ ते पद पूर्व श्लोक में वर्णित प्रकार से अन्य देवताओं की पूजा द्वारा अविधि पूर्वक भगवान की पूजा करने वाले सकाम मनुष्यों को लक्ष्य कराता है तथा 16वें से 19वें श्लोक तक भगवान के गुण प्रभाव सहित जिस स्वरूप का वर्णन हुआ है, उसको न जानने के कारण भगवान को सब यज्ञों के भोक्ता और समस्त लोकों के महान ईश्वर न समझना, यही उनको तत्व से न जानना है। वास्तव में सत असत, जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूँ। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाए, उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं ही हूँ तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही हूँ। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है। कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज दी जाए उसको मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है, वह सब मेरा ही है और
मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीजों को अपनी और अपने लिए मानते हैं, उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीजों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। अतः पद हेतुवाचक है। इसके साथ च्यवन्ति क्रिया के प्रयोग का यहाँ यह अभिप्राय है कि इसी कारण अर्थात भगवान को तत्व से न जानने के कारण ही वे मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप अत्यंत उत्तम फल से वंचित रहकर स्वर्ग प्राप्ति रूप अल्प फल के भागी होते हैं और आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। इस प्रकार आज हमने 24वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 25वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।